दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस एंड भाई आज की वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट है और आज बात करने वाले हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स इज अ बोरिंग चैंपियन एंड द अदर साइड सेथ रॉलिंस इज बैक द आर्किटेक्ट। भाई कितने नाम है उस बंदे के और बताना चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा कमाल की अपडेट है। इसलिए भाई करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और शुरुआत से ही वीडियो के साथ जुड़े रही। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपडेट की बात करें, ये है जेकब फाटू से। जी हाँ, जेकब फाटू का रिटर्न डेब्यू जो मर्जी कह लीजिए भाई। बैकलैश में चांसेस थे कि जेकब फाटू का डेब्यू होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। जेकब फाटू का बैकलैश के अंदर डेब्यू नहीं हुआ, बल्कि बैकलैश में जो डेब्यू हुआ ब्लड लाइन के अंदर ज्वाइन हो चुका है टामा लियो। अभी तक टामा लियो को देखने के लिए कोई प्लान सामने नहीं आया। टामा लियो क्या कर रहा है स्मैकडाउन में, क्या कर रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई। क्या वो उसका प्लान है ब्लड लाइन में? ट्रिपल एच ने क्या सोचा हुआ टामा लियो के लिए? बिकॉज अभी तक तो ब्लड लाइन में उसको कुछ बोलते फिरते मैंने देखा नहीं भाई। सो टामा लियो के हिसाब से भाई जेकब फाटू का ही मेजर रोल हो सकता था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जेकब फाटू का जो डेब्यू है वो बहुत ही जल्दी होगा। समर स्लैम से पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेकब फाटू का आपको डेब्यू देने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि जेकब फाटू का डेब्यू होगा, लेकिन वो आते सारी ब्लड लाइन में ज्वाइन नहीं होगा। जी हाँ, अब ये सोचने वाली बात है कि भाई ब्लड लाइन में नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं डे बाय डे। पहले टामा टूंगा हुआ, फिर टामा लियो हुआ, नाउ जेकब फाटू का भी उम्र है। लेकिन भाई ये बताया जा रहा है कि जेकब फाटू का डेब्यू तो होगा, लेकिन वो ब्लड लाइन में ग्रुप में ऐड नहीं होगा। पहले वो एज ए सिंगल रन काम करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा सुपरस्टार्स को, देन फिर उसका जो एक ब्लड लाइन में जाना तो तय है। अब देखते हैं भाई ऐसा होता है या नहीं, ये जस्ट रूमर है। इसके बाद बात करें भाई ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। देखिए ऑस्टिन थ्योरी का 2 साल पहले जो रन था बहुत अच्छा था। विंस मैकमैन ने ऑस्टिन थ्योरी को अच्छा वो किया था, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद तो भाई देखा जाए ऑस्टिन थ्योरी का एक तरह से पूरा नाम और निशान मिटा दिया गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रेसलमेनिया 39 के अंदर जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच हुआ था भाई। उस मैच में जॉन सीना को हारने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, बल्कि जॉन सीना को ऑस्टिन थ्योरी के हाथों हरवा दिया गया। किसको फायदा मिला? किसी को फायदा नहीं मिला भाई। ऑस्टिन थ्योरी को कोई फायदा मिला नहीं। आप इसको देख लो कि आपको लगता है इस बंदे ने जॉन सीना तक को हराया भाई? कुछ किसी हिसाब से बंदा लगता ही नहीं भाई। देख सिंपल सी बात है भाई, जिसको ऑडियंस की तरफ से रिएक्शन नहीं मिलेगा उसका कुछ नहीं होने वाला कंपनी के अंदर। आप जितनी बॉडी शोडी बना लो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी के लिए प्लान अब आगे जो है बनने के लिए उम्मीदें तैयार हैं। लेकिन भाई एज अ टैग टीम चैंपियन है दोनों, ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वोलर। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो भाई ऑस्टिन थ्योरी के जो प्लान है उसके हिसाब से अपडेट ये है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रही है। और ये बात कन्फर्म है कि भाई कुछ ही हफ्तों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर ये अपना जो टैग टीम चैंपियनशिप है वो हार जाने वाले हैं। क्लियर कट बता रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। ट्रिपल एच ने भाई नए टाइटल तो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं टैग टीम चैंपियनशिप, लेकिन देखा जाए जो मिज और आर-ट्रूथ कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टाइटल अच्छा है। लेकिन भाई इस तरफ देखा जाए स्मैकडाउन में ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वोलर जो टैग टीम चैंपियन है स्मैकडाउन के, वो ज़्यादा कुछ बेहतरी नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई रूमर यही है कि ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वोलर बहुत ही जल्दी अपना टैग टीम टाइटल गवा देंगे, हार जाएंगे, लूज कर जाएंगे, दैट फॉर श्योर। इसके बाद दोस्तों बात करें द बेस्ट इन अवर सीएम पंक के बारे में। देखिए सीएम पंक के बारे में मैं आपको लेटेस्ट छोटी मोटी अपडेट देता रहता हूँ। अभी के हिसाब से सीएम पंक के बारे में छोटी सी अपडेट है, और ये अपडेट है कि सीएम पंक की जो एक मेजर डॉक्यूमेंट्री होने वाली है। जी हाँ, आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर से जो नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रो शिफ्ट होने वाली है परमानेंटली, और आपको नेटफ्लिक्स की OTT पर मंडे नाइट रो देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ ही भाई नेटफ्लिक्स ने सिर्फ रो को नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की सारी डॉक्यूमेंट्री को साइन कर लिया है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की जितनी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जैसे कि फिलहाल में रोमन रिंग्स की आई थी, और ये सारी जो डॉक्यूमेंट्री है ब्रे वाइट की आपको याद होगा आई थी, बहुत से सुपरस्टार्स की आती है। ये सारी स्ट्रीम अब नेटफ्लिक्स पर जाके होगी, और नेटफ्लिक्स ने सबके राइट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से खरीद लिए हैं। और अब बताया जा रहा है कि द बेस्ट इन अवर सीएम पंक की जो डॉक्यूमेंट्री बनेगी वो भी नेटफ्लिक्स पर डायरेक्ट अपलोड होगी और नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है भाई। अब दोस्तों बात करें द मेजर अपडेट ऑफ फॉर टुडे इज भाई द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स इज बोरिंग एंड कमाल है भाई। ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पर बवाल मचा पड़ा है। सोशल मीडिया पर कोडी रोड्स को लेके बवाल क्या मचा हुआ है, बिकॉज फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोडी रोड्स का जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था कि कोडी रोड्स ने रोमन रिंग्स को हराने के बाद एक अच्छा रन देगा, अच्छा माइक स्किल्स देगा, अच्छा मतलब कि फ्यूड देगा, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। बैकलैश में अगेंस्ट एजे स्टाइल मैच देखा जाए तो भाई लोगों को पसंद आया था, मेरे को पसंद नहीं आया, लेकिन तो कुछ लोगों को पसंद आता भाई, आपको पता ही है लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस हैं। लेकिन अब हिसाब से देखा जाए तो कोडी रोड्स की बुकिंग है लोगन पॉल के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं फीकी सी लग रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती के मैचेस हैं। साफ दिखाया जा रहा है कि ट्रिपल एच के पास कोडी रोड्स के लिए कोई मेजर अपोनेंट है ही नहीं, बिकॉज एक ही मेजर अपोनेंट है, वो है रॉक रेसलमेनिया 41 के लिए, उसके पहले कोई भी
नहीं है भाई, कोई भी आगे कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा तो वो हारेगा ही, और वो इतना मेजर सुपरस्टार तो नहीं होने वाला। देखिए सिंपल सी बात है, कोडी रोड्स बिल्ड कर रहा है अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा कोडी रोड्स कभी भी हाई लेवल पर नहीं जा सकता। देखिए कोडी रोड्स का जो लेवल है वो अच्छा है, बेहतरीन है। कोडी रोड्स की माइक स्किल्स खराब नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उतनी बेहतरीन नहीं है। कोडी रोड्स अगर अपनी माइक स्किल्स पर काम करे तो वो अच्छी कर सकता है। सबसे पहली बात है कि माइक स्किल्स वो अच्छी लगती है जो रियलिस्टिक बंदा बोले, जैसे मैं हूँ। अब मैं अनस्क्रिप्टेड बात करता हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है भाई। अगर आपको लगता है कि मैं पेज पे लिखता हूँ फिर पढ़ता हूँ, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने ऐसा होना तो मतलब ऐसा सोचो कि अभी भी मैं लड़खड़ा रहा हूँ, बिकॉज मैं अनस्क्रिप्टेड बोलता हूँ, अनएडिट करके बोलता हूँ। बिकॉज द रियलिटी इज़ कि भाई हम सीधे तरह से बात करेंगे, अनस्क्रिप्टेड बात करेंगे। 2-4 ऐसे भी मुँह से अच्छे लफ्ज़ या ख़राब लफ्ज़ हो जाते हैं जो शायद आपको पसंद आ जाए, वो निकल जाते हैं। लेकिन भाई एक चीज़ कन्फर्म है कि यहाँ पे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को अपने माइक स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज माइक स्किल से एक सुपरस्टार की पहचान होती है भाई, कि माइक स्किल्स पर काम अच्छा तो भाई क्लियर करो। आप देखिए एलए नाइट की रेसलिंग स्किल अच्छी नहीं है, लेकिन एलए नाइट जो माइक पर बोलता है, देखा जाए उसकी वॉइस अच्छी है एलए नाइट की। जो माइक पर वो बोलता है लगता है कि हाँ कोई बोल रहा है। तो दिस इज़ वाई भाई एलए नाइट को इतना जो एक पुश मिल रहा है वो एलए नाइट को अपनी माइक स्किल्स के थ्रू ही मिला है भाई, आप सबको पता है। सो दिस इज़ वाई कि माइक स्किल्स प्रोफेशनल रेसलिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर सुपरस्टार अपने साथ एक मैनेजर या एडवोकेट या फिर वाइजमैन नहीं रख सकता, बिकॉज आपको पता है सूट होना चाहिए। और अभी रूमर था कि भाई कोडी रोड्स को यहाँ पे कोई ना कोई मैनेजर होना चाहिए, कोई वाइजमैन होना चाहिए। कोडी रोड्स ने भी कहा था कि हाँ मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ होना चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, बिकॉज जिस तरह से स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा कि लोगन पॉल अपने साथ वकील ग्रुप लेके आया था, कोडी रोड्स अकेला था। लेकिन ये चीज़ें बचकाना है भाई। देखिए ऐसे तो जॉन सीना भी है भाई, जॉन सीना ने तो आज तक किसी की जरूरत नहीं पड़ी। माइक स्किल्स जॉन सीना की कमाल है, तो आपको पता ही भाई। अब जॉन सीना तो हर कोई नहीं बन सकता, कोडी रोड्स भी नहीं बन सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ कन्फर्म है कि भाई कोडी रोड्स कुछ चीज़ों पर काम करे तो बेहतरीन हो सकता है। बाकी सारा खेल ट्रिपल एच के हाथों में है। देखिए सारी गलती कोडी रोड्स की नहीं निकालना चाहेंगे, बिकॉज आपको पता है कि कोडी रोड्स एक सिर्फ चैंपियन है, लेकिन उसको कंट्रोल ट्रिपल एच करता है। ट्रिपल एच जैसे चलाएगा कोडी को वो चल जाएगा। लेकिन अभी तक ट्रिपल एच के पास कोडी के लिए कोई मेजर प्लान नहीं है। समर स्लैम में भी भाई चांसेस है कि सोलो सिक्वा के साथ कोडी की फ्यूड होगी, लेकिन भाई वो होगी या नहीं अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हो जाए। लेकिन अभी तो मेजर थिंग इज कि भाई कोडी के लिए कोई बेहतरीन चीज़ें हो नहीं रही है। अब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कुछ साल पहले लेके जाऊँगा 2015 में क्या होता भाई, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन था। रेसलमैनिया 31 के अंदर मेन इवेंट में रोमन रेंस अगेंस्ट ब्रॉक का मैच था, और उस मैच के दौरान ही भाई एक नया सुपरस्टार बना था। सेथ रॉलिंस ने भाई एक ऐसी कमान को हाथ में ली थी, आप सोच नहीं सकते भाई। मनी इन द बैंक फर्स्ट एवर कैश इन किया था रेसलमेनिया के अंदर, वो भी मेन इवेंट में। और सोचो कि वहां पर वर्ल्ड टाइटल जीता था अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस, भाई एक बहुत बड़ी बात है। और 2015 में जो सेथ रॉलिंस का रन था भाई, वो इतना ज़्यादा पसंद किया गया था फैंस हेट करते थे रोलिंस को, और सेथ रॉलिंस के लिए भाई बहुत सारे अपोनेंट सामने आए थे उस वक्त, बहुत सारे। पहले नंबर पे आया था भाई रेंडी ऑर्टन, फिर आया था रेंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस, फिर डीन एम्ब्रोस आया था, फिर रोमन रेंस आया था, फिर ब्रॉक लेसनर आया था, फिर जॉन सीना आया था, फिर केन आया था भाई, फिर स्टिंग आया था भाई। सोचो भाई इतने सारे अपोनेंट सेथ रॉलिंस के लिए आए थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने कभी बोर नहीं होने दिया, बिकॉज सेथ रॉलिंस का जो कैरेक्टर था वो अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर था भाई कि वो हील कैरेक्टर था, वो अपने आप को चलाना जानता था। लेकिन दूसरी तरफ बात करें कोडी रोड्स की, तो भाई कोडी के साथ ऐसा चांस ही नहीं है, बिकॉज कोडी रोड्स था बेबी फेस कैरेक्टर था। बेबी फेस के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रोमन रेंस हील कैरेक्टर था, इसलिए वो चल पड़ा, बिकॉज अगर रोमन रेंस बिग डॉग वाला कैरेक्टर होता तो चैंपियनशिप इतने लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकता था। द मेन प्रॉब्लम इसकी भाई कोडी इज़ अ बेबी फेस, और जब तक कोडी रोड्स बेबी फेस रहेगा तब तक आपको बोरियत महसूस होगी, और ये बोरियत जिंदगी भर चलेगी जब तक कोडी चैंपियन रहेगा। बिकॉज कोडी रोड्स अभी टाइटल नहीं हारेगा, आपको पता ही है। कोडी रोड्स टाइटल हारेगा, हाँ रोमन जितनी लंबी नहीं तो कोडी की नहीं हो सकती, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन भाई राइट नाउ कोडी टाइटल हारेगा, लेकिन रॉक के बाद ही फ्यूड होने के बाद। लेकिन भाई द मेन टॉपिक की वही है कि भाई आगे के लिए क्या, कोडी ड्रॉ नहीं कर पा रहा। देखिए कोडी सेकंड चैंपियन नहीं है, कोडी फर्स्ट चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। कोडी के बाद डेमिन प्रीस्ट आता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, लेकिन कोडी यहाँ पे फर्स्ट चैंपियन, और फर्स्ट चैंपियन भी भाई ड्रॉ ना कर पाया तो कितनी बड़ी गलती हो सकती है ट्रिपल एच की, कि भाई उसका मेन चैंपियन ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। और अगर ट्रिपल एच की बात करें, उसका एक गाय 2015 में सेथ रॉलिंस इतना ड्रॉ करके लाया था, उस बंदे ने सबको पीछे छोड़ दिया था। तो भाई यहाँ पर मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि सेथ रॉलिंस का जो कैरेक्टर था वो पसंद आता था लोगों को, बिकॉज वो हील था। लेकिन यहाँ पे कोडी का कैरेक्टर है वो अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज
कोडी इज अ सेम थिंग। वो हर बार हर चीज़ को माइक पे सेम बोलता है, हर हफ्ते उसके प्रोमो सेम होते हैं। अभी कुछ वक्त पहले मैं कोडी की वीडियोस देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि भाई हर हफ्ते कोडी जब आता है सेम टू सेम माइक स्किल, सेम टू सेम प्रोमो, सेम टू सेम स्टोरी फिनिश कर दी है, मैं चैंपियन हूँ। यार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और सबसे मेजर चीज़ है कि भाई आप दूसरों की तारीफ मत करो। वाई यू, क्या बोलूँ यार मैं दिस इज नॉट अ गुड थिंग। रोमन ने कभी तारीफ नहीं करी, बहुत चैंपियन थे भाई, इतनी तो जॉन सीना ने भी तारीफ नहीं करी। लेकिन भाई राइट नाउ कोडी इस मुकाम पर है कि उसको भाई अच्छा रहना बना पड़ेगा, बिकॉज कोडी बेबी फेस है और पता ही है भाई आफ्टर जॉन सीना यू गॉट द वन रिप्लेसमेंट। बट मैंने एक बार वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि भाई कोडी रोड्स यहाँ पे जॉन सीना को रिप्लेस कर देगा, लेकिन भाई नहीं भाई नहीं, आज मैं साफ बोल रहा हूँ, जॉन सीना नेवर रिप्लेसमेंट भाई, नो, कोडी रोड्स नेवर रिप्लेस सीना। बिकॉज राइट नाउ जो चीज़ें चल रही हैं कोडी के हाथ में नहीं है, सारी हाथ ट्रिपल एच के हाथ में। और ट्रिपल एच को पता है कि भाई एक बार उसने काम कर दिया था रोलेंस के साथ, वो कामयाब हो चुका था, बिकॉज वो तो सेथ रोलेंस इंजर्ड हो गया था 2015 में, तभी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होगी। लेकिन भाई यहाँ पर चीज़ें अपने आप में उल्टी हैं, बिकॉज अब दोस्तों वक्त होने वाला है कि आप सेथ रोलेंस का रिटर्न करवा दो। अभी दोस्तों देखिए सेथ रोलेंस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, जो भी रिपोर्ट थी वो आपको बता दी गिनी चुनी, लेकिन अभी सेथ रोलेंस के बारे में कोई रिपोर्ट है ही नहीं। अभी रूमर है कि सेथ रोलेंस हमने बाल वाल कटवा दी हैं, क्लीन शेव हो गया। ये चीज़ें सच है फेक मुझे नहीं पता, ये फोटोज मैं आपको दिखा दूंगा। अब पता नहीं शायद ये फोटो रियल है या फोटोशॉप करके, आप मेरे को कमेंट करके बताइए भाई रियल है कि फेक है। लेकिन यहाँ पे अगर सेथ रोलेंस का वाकई में ऐसा चीज़ हो चुका तो भाई सेथ रोलेंस का रिटर्न डिले हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से भाई सेथ रोलेंस जब भी आएगा, एक बात तो कंफर्म है, बिगेस्ट रिटर्न होगा सेथ रोलेंस का और बिगेस्ट कैरेक्टर में आएगा। बिकॉज अब जितने भी आपने रोलेंस के कैरेक्टर देखे हैं वो सब हट चुके हैं, एक नया कैरेक्टर आ सकता है या फिर वापस से दी आर्किटेक्ट 2015 वाला वापस आ सकता है। बिकॉज आपको पता ही है भाई, अगर सेथ रोलेंस के सारे कैरेक्टरों को मैं सामने रख दूं, वो आर्किटेक्ट नंबर 1 वाला कैरेक्टर 2015 वाला वो सबसे बेस्ट निकलेगा भाई। बिकॉज उस बंदे ने जितना ड्रॉ किया था कंपनी के अंदर, 10 महीने जो रोलेंस ने काम किया था वो अनएक्सपेक्टेड, अनबीटेबल था, अनरिकॉर्डेबल था। और राइट नाउ सेथ रोलेंस का वही कैरेक्टर वापस चाहिए और सेथ रोलेंस ही आके भाई यहाँ पे कोडी रोड्स को बचा सकता है। बिकॉज राइट नाउ अगर सेथ रोलेंस का जो भी कैरेक्टर वापस आए, बिकॉज सेथ रोलेंस अपने आप में एक ड्रॉ है भाई, और सेथ रोलेंस अभी नहीं है तो भाई उसको मिस भी बहुत कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ बहुत सुपरस्टार समय WWE कंपनी से गायब हैं एंड मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भाई सेथ रोलेंस ही वो बंदा है जो आगे WWE कंपनी को सेव कर सकता है अभी के हिसाब से। बिकॉज बीस्ट ब्रॉक आएगा समर स्लैम में, उसके बाद कोई चांसेस रोमन रिंग्स के है, फिर सैमलास नेक्स्ट ईयर, बिकॉज लॉट ऑफ सुपरस्टार्स, यू नो, लॉट ऑफ सुपरस्टार, द रॉक आएगा। लेकिन अब अभी के हिसाब से सिर्फ सेथ रोलेंस ही है जो एक पार्ट टाइमर नहीं है। सेथ रोलेंस एक ओल्ड टाइमर है, रेगुलर सुपरस्टार है, और जस्ट लाइक कोडी रोड्स, बिकॉज कोडी रोड्स यहाँ पे रेगुलर आता है, हर हफ्ते आता है। लेकिन भाई सही बात तो बताऊँ, कोडी रोड्स इज अ पोटेंशियल मैन, उसके पास वो चीज़ें हैं, कोडी रोड्स के पास सारा टैलेंट है भाई। लेकिन आप उसको चीज़ें पकड़ के रखनी पड़ेगी अपने हाथ में, उसको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उसको देखना पड़ेगा कि भाई मैं किस तरह से माइक पे काम कर सकता हूँ, किस हिसाब से अपने सुपरस्टार के साथ स्किल्स दे सकता हूँ। बिकॉज रेसलिंग कोडी अच्छी करता है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन भाई सारा खेल माइक का है। अगर आपके प्रोमो डिसेंट हैं, अगर आपके प्रोमो अच्छे हैं तो भाई बहुत फर्क होता है। एंड राइट नाउ आपको काम करना पड़ेगा और सेथ रोलेंस का रिटर्न बहुत जल्दी होगा, समर स्लैम के बाद एक्सपेक्ट करें या फिर नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट करें। लेकिन भाई सेथ रोलेंस जब भी आएगा एक ब्लास्ट करके आएगा, द बिगेस्ट थिंग अबाउट दैट। सो दोस्तों भाई करना क्या है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, बहुत ही नज़दीक है 1000 सब्सक्राइबर के, आपका सपोर्ट चाहिए भाई, 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, उससे भी आगे करवाइए, लेकिन भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें मुझे, आपका भाई साहब हाजिर आपके लिए। सो सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच।